6 माह के मासूम अली अकबर के अगवा के केस में भी एक कांस्टेबल ने अहम किरदार अदा किया जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर ने इस केस की तफ्तीश में आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक एक अहम किरदार अदा किया। वो किरदार क्या था उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। सिकंदर, कैसे हैं आप? आप लोग वो हैं जो अपने अफसरान को हीरो बनाते हैं। कैसे इस केस की तफ्तीश में आपने काम किया, किस तरह इसको ट्रेस किया, कुछ बताएंगे आप हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो मैंने इतना बड़ा काम किया है। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। कुछ अपने सीनियर अफसरान का भी शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मुझ पर यकीन किया और मुझे हर तरह की ड्यूटी से बरी करके मुझे उन्होंने कहा कि आपका यही काम है, और मुझे किसी किस्म का कोई उन्होंने फोर्स नहीं किया कि आपने कहाँ तक काम पहुँचाया, कहाँ तक नहीं पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, होता ठीक है, नहीं होता फिर भी कोई मसला नहीं, आप ईजी होकर करें। मैं और SHO साहिबान और तफ्तीशी साहब जो है ना, हम लोग मौका पे पहुँचते हैं। उस औरत को लेके हम लोग पैदल जो है ना उन जगहों से गुजरते हैं। फिर औरत से पूछते हैं कि आपको बाइक वाले ने किस जगह पे उतारा है। वो औरत हम उनको उस जगह पे लेके जाती है। उधर न 3 कैमरे लगे होते हैं, उधर न एक लड़का आता है, छोटा बच्चा फरिश्ता बन के आता है। हमें पहले तो ना किसी टाइम टेबल का कोई पता ही नहीं होता किस टाइम पे उतारता है, किस पे नहीं उतारता। फिर वो लड़का आता है, वो बताता है कि 2:30 का टाइम था, मैं अपनी सिस्टर को स्कूल लेने जाता हूँ। उस वक्त ये औरत यहाँ पे खड़ी थी और मुझे बता रही थी कि इधर कोई 500 रुपया दे रहा है और राशन दे रहा है। चले खैर, हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं और देखते देखते हम लोग 500 रुपये के क्ल्यू से आप शुरू करते हैं कि क्ल्यू मिलता है कि कोई खातून 500 रुपया बांट रही। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसे मुख्तलिफ रास्तों से, चौराहों से गुजरते हुए हम लोग सियालकोट के शहर एक निकापुरा मोहल्ला है, उधर पहुँचते हैं। उधर जाके एक दफ़ा तो हमारा दिल भी टूट जाता है क्योंकि कैमरे ख़त्म हो जाते हैं। हलीम साहब भी एक दफ़ा ना दिल बर्दाश्ता होते हैं कि यार कैमरे ख़त्म हो गए, अब क्या करेंगे। खैर, मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह पे यकीन रखें, हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग, मैं जो है ना गलियों में घूमता हूँ, गली में घूम फिर के देखता हूँ कैमरे कहाँ पे। 1.5 घंटे के बाद ना एक कैमरा मुझे मिलता है। फिर मज़ीद उस कैमरे को मैं देखता हूँ। आप अकेले घूम रहे हैं, आप 1.5 घंटा घूमे हैं गलियों में? जी, मैं अकेला। उनको कहा फिर एक कैमरा मिला? फिर एक कैमरा मिलता। अच्छा। और वो कैमरा ऐसा था कि वो उन तमाम गलियों को जो ना आपस में ऐसे अटैच कर रहा था। ठीक, और मैं और कैमरा देखना शुरू करता हूँ। दुकानदार मुझसे पूछता है कि भाई क्या देख रहे हैं। अच्छा, आपकी सारी कार्रवाई से SHO भी लाइलम है और तफ्तीशी भी लाइलम? नहीं, उनके इल्म में नहीं है ये चीज़। जो मैंने उनको बैठाया ना, मैंने कहा आप लोग इजी होकर बैठे, मैं और आप खुद निकल गए, अकेले निकल ढूंढ के आता हूँ। अगर मुझे कैमरा मिलता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, आप लोग भी आ जाए। जब कैमरा मिलता है फिर मैं सबसे रब्ता करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आ जाओ, अल्लाह ने रहमत कर दी। वो कैमरा देखते हैं, अल्लाह की करनी। वो बंदा जो होता है, जो बाइक वाला होता है, वो उधर बाइक खड़ी करके सामने घर में घुस जाता है। अच्छा, यानी बिल्कुल मुल्ज़म के सर पे। तो मैं ना उस दुकानदार को शो नहीं करता कि बंदा मैंने ट्रेस कर लिया। वो कहता भाई क्या मिला? मैंने कहा कुछ भी नहीं मिला यार, फारग है, आपका कैमरा ठीक नहीं। खैर, फिर उसके बाद हम लोग 3 घंटे इंतज़ार करते हैं मुल्ज़म के घर एंटर होने का। अच्छा, ठीक है। 3 घंटे तक मैं वहाँ पे ना एक बंदे से कपड़े मांग के पहनता हूँ, सिविल कपड़े, यूनिफॉर्म उतार देता हूँ, उधर एक बोरी शोरी रख के उधर बैठ जाता हूँ। अच्छा, बोरी रख के? बोरी पे क्या रखते हैं? बोरी पे वैसे बैठ गया कि ये कोई मलंग आदमी है, वैसे ही बैठा हुआ है। अच्छा। 3 घंटे बाद वो बंदा जो है ना अपने घर में एंटर होता है। अच्छा। जब घर में एंटर होता है तब मैं SHO साहब को कहता हूँ कि आप नफरी लेके आ जाए। फिर हम लोग उनको पकड़ते हैं, उस लड़के को, रहमान को। पकड़ने के बाद हम लोग जो है फिर आगे उन औरतों को ट्रेस करते हैं, औरतों को पकड़ते हैं। फिर जिधर उन लोगों ने बच्चा सेल किया होता है फिर हम लोग उनको पकड़ते हैं। मुल्ज़म पकड़ लिया आपने, क्या एहसासात थे? एक केस आपने ट्रेस किया, मुल्ज़म को आपने पकड़ा। सर, मैं समझता हूँ मेरी 10 साल सर्विस की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी। अच्छा, वो जब आप सिविल कपड़े आपने पहने और बोरा डाल के बैठ गए तो दिल में कहीं कुछ था कि यार पता नहीं मैं कामयाब होता हूँ या नाकाम होता हूँ? नहीं सर, मुझे रब पे यकीन था, मैंने कामयाब होना था। मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी। मेरे अफसरान में मुझ पर बहुत ज़्यादा एतबार किया और अप्रिशिएट किया अफसरान? जी सर, बिल्कुल किया, हर जगह किया उन्होंने। बातें सुनी आपने महकमा पुलिस के इस हीरो की। ये है असल हीरो जिसने नन्हे अली अकबर की बाजियाबी के लिए अहम किरदार अदा किया, जिसने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करवाने में एक कुलीदी किरदार अदा किया।